आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास इन आइडेंटिटीज़ का प्रूव करना है और लेफ्ट हैंड साइड जब आप देखेंगे तो आपको sin 3x माइनस साइन एक्स ओवर में कोसाइन x माइनस कोसाइन 3x नज़र आएगा। हमने इसको सॉल्व करके cot 2x एक सिंगल टर्म में लेके जाना है, तो इसके लिए आपको इस डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वही फार्मूले जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखे थे उन्हीं फार्मूलों की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो दो साइंस का डिफरेंस होता है हम जानते हैं, वो होता है 2 कोसाइन 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। जब दो साइंस के दरमियान डिफरेंस आ जाए तो पहले कोसाइन और फिर साइन डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपके पास दो कोसाइन का डिफरेंस है। ऐसे सिनेरियो में -2 साइन x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। जब दो कोसाइंस में डिफरेंस आ जाए तो -2 दोनों साइन प्लस के साथ और माइनस के साथ, इन फार्मूला को आपने याद कर लेना है। सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स ये 4x ओवर 2 2x बचेगा। इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं पहले ही, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको स्टूडेंट्स तो यहाँ पे कोसाइन 3x प्लस एक्स 4x डिवाइडेड बाई 2 बच रहा है और यहाँ पे आपके पास साइन 3x माइनस एक्स 2x ओवर 2 बच रहा है। डिनोमिनेटर में भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि स्टूडेंट्स ये वाला साइन x प्लस 3x 4x डिवाइडेड बाई 2 बना रहा है और ये वाला साइन x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 बना रहा है और ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ लगा दीजिए। अगले स्टेप में आप जानते हैं स्टूडेंट्स ये कट के 2x रह जाएगा, ये कट के x रह जाएगा, ये कट के 2x रह जाएगा और ये कट के x रह जाएगा। लेकिन एक फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं और वो है साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू होता था साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ थीटा के। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव वैल्यू अपने इस एंगल को क्रॉस करके बाहर आएगी और इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने से कोसाइन 2x इंटू में साइन x डिवाइडेड बाय ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बाहर आके पॉजिटिव और बाकी बच रहा है साइन 2x इंटू में साइन x। साइन x से कैंसिल कर दीजिए, बाकी बच रहा है cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x इक्वल्स टू cot 2x विच इज़ योर राइट हैंड साइड। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड हुआ। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में स्टूडेंट्स अगेन वही सिनेरियो है। आपके पास ये क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट करना है टेंजेंट 5x में। तो टेंजेंट 5x में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्टूडेंट्स इन दोनों को दोबारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कह सकते हैं इसको 2 साइन 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कोसाइन 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। दो साइन के दरमियान प्लस, पहले साइन और फिर कोसाइन। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपके पास दो कोसाइन का सम है तो दोनों कोसाइन ही रहेंगे। 8x प्लस 2x ओवर 2 इंटू में कोसाइन 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है। 8x प्लस 2x 10x ओवर 2 5x। इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, बाकी यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास बच रहा है साइन 5x 10x ओवर 2 5x। यहाँ पे 8x माइनस 2x 6x ओवर में 2 3x, तो बाकी बच रहा है स्टूडेंट्स को साइन 3x। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास को साइन 8 प्लस 2 10 ओवर 2 5 अगेन को साइन 5x और साथ में आपको यहाँ पे कोसाइन 3x बच रहा है। कोसाइन 3x को साइन 3x से कैंसिल कर देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आपके पास बचेगा साइन 5x ओवर में कोसाइन 5x विच इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट 5x विच इज़ राइट हैंड साइड। क्वेश्चन फिनिश।
क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट्स आपको इन तीनों टर्म्स का सम 0 के इक्वल प्रूव करना है, कोसाइन 20, कोसाइन 100, कोसाइन 140। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए एज इट इज़ लिख दें, कोसाइन 20, कोसाइन 100, कोसाइन 140। इन दो टर्म्स के ऊपर कोसाइन का फार्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। इन दो टर्म्स के ऊपर अप्लाई करने से आप देखिए क्या मिलेगा, 2 कोसाइन 20 डिग्री प्लस 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कोसाइन 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में कोसाइन 140 एज इट इज़। स्टूडेंट्स ये 100 प्लस 20 120 ओवर 2 कोसाइन 60 बनता है, 20 माइनस 100 माइनस 80 ओवर 2 माइनस 40 बनता है। लेकिन कोसाइन माइनस थीटा आप पता है कि ये नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मतलब है इसमें नेगेटिव की वैल्यू नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे नेगेटिव बाहर एमिट हो गया था, इस केस में नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आएगा, मतलब कोसाइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कोसाइन ऑफ थीटा। मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी बल्कि पॉजिटिव कोसाइन 40 डिग्री बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 कोसाइन 60 डिग्री इंटू में कोसाइन 40 डिग्री प्लस में कोसाइन 140 डिग्री। स्टूडेंट्स जानते हैं आप कोसाइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे आप 1/2 पुट करते हैं। कोसाइन 40 एज इट इज़, कोसाइन 140 डिग्री एज इट इज़, ये दोनों आपस में कटेंगे, बाकी बच रहा है कोसाइन 40 प्लस कोसाइन 140। लगा दीजिए दोबारा प्रोडक्ट का फार्मूला, 2 कोसाइन 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री ओवर 2 इंटू में कोसाइन 40 डिग्री माइनस 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 40 प्लस 140 180, 180 ओवर 2 कोसाइन 90। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास वैल्यू बची 2 कोसाइन 90 डिग्री प्लस 40 माइनस 140 ओवर 2। स्टूडेंट्स ये बनता है आपके पास 100 ओवर 2 कोसाइन 50 और नेगेटिव दोबारा से एब्जॉर्ब ख़त्म, मतलब कोसाइन 50 डिग्री बचा। अब सबको पता है कि कोसाइन 90 डिग्री तो ज़ीरो होता है, इसका मतलब है जब आप कोसाइन 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो ओवरऑल टर्म पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी। यही आपकी राइट हैंड साइड थी। दोबारा देख लीजिए, कोसाइन के प्लस को यानी कि सम को आप प्रोडक्ट में लेके आए, प्रोडक्ट में लेके आके सिंप्लीफाई किया, कोसाइन 60 की वैल्यू 1/2 पुट की, बाकी बच गया कोसाइन 40 और कोसाइन 140। इन दोनों को आपस में दोबारा आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे 40 प्लस 140 180, 180 ओवर 2 कोसाइन 90। यहाँ पे स्टूडेंट्स 40 माइनस 140 कोसाइन 100, 100 ओवर 2 50 और माइनस का साइन नेगेटिव एब्जॉर्ब कर गया कोसाइन, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था चैप्टर 9 में, ये दो बातें आपने पढ़ी थी, देख लीजिए, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, लेकिन कोसाइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसाइन थीटा। तो इन दो फार्मूलाज को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ये नेगेटिव चूँकि अब्जॉर्ब कर लेता है तो आपके पास ये माइनस 50 की बजाय प्लस 50 डिग्री ही रहेगा। कोसाइन 90 की वैल्यू 0 पुट करने से पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन एंड हुआ। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स देखें, दो टर्म्स की प्रोडक्ट है इक्वल्स टू हाफ कोसाइन 2 थीटा के प्रूव करना चाहते हैं। इस सिनेरियो में आप या तो एक काम ये करें कि इस पूरे के पूरे फार्मूला को -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और उसके बाद उसको सम में लेके आने की कोशिश करें। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम चैप्टर 10 के इनिशियल में जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे उन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं और उन फार्मूलाज को यूज़ करके हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अप्लाई कर दें और यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अप्लाई कर दें। तो हम लिख सकते हैं, देखिए, साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, साथ में प्रोडक्ट नीचे लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, नोट कीजिए, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन उससे पहले आप साइन π/4 की वैल्यू पुट करना चाहेंगे। साइन π/4 कितना होता है? 1/√2। साथ में कोसाइन थीटा, इसकी वैल्यू भी स्टूडेंट्स 1 में √2, साथ में साइन थीटा। डिनोमिनेटर में चेक कीजिए, साइन π/4 वैल्यू आ गई 1/√2, साथ में कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन π/4 भी 1/√2 और साथ में
साइन थीटा। अब आप देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर दिस इज कोसाइन माइनस बी स्क्वायर, इसको होल का स्क्वायर बना लेते हैं ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल करके 1/2 बनाएगा और इसको कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा। लिख सकता हूँ 1/2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स 1/2 कॉमन लेंगे, बाकी ब्रैकेट में देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है, और 1/2 एज इट इज़ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हाफ डबल एंगल है कोसाइन का, और डबल एंगल ऑफ कोसाइन कोसाइन 2 थीटा होता है इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। बस इसका सलूशन यहीं पे एंड हुआ। तो हमने यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूलाज को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स आपके सामने है। टेंजेंट 4 थीटा के इक्वल प्रूफ करना है, जबकि यहाँ डिनोमिनेटर में कोसाइन की टर्म्स हैं और न्यूमरेटर में साइंस की टर्म है। ऐसे सिनेरियो में स्टूडेंट्स आप ये कीजिए, इस थीटा को इस 7 थीटा से जोड़िए और इस 3 थीटा को इस 5 थीटा से जोड़िए। इन दोनों टर्म्स का कम्बिनेशन बना लीजिए और इन्हीं को आप प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र कर लें। तो लिख सकता हूँ मैं लेफ़्ट हैंड साइड को साइन थीटा प्लस में साइन 7 थीटा प्लस एज इट इज़ साइन 3 थीटा प्लस में साइन 5 थीटा। 3 और 5 को आपस में और थीटा और 7 थीटा को आपस में कंबाइन कर लिया। डिनोमिनेटर में भी यही कीजिए, कोसाइन थीटा प्लस में कोसाइन 7 थीटा प्लस कोसाइन 3 थीटा प्लस में कोसाइन 5 थीटा। स्टूडेंट्स कन्वर्जन कर दीजिए प्रोडक्ट में। ये आपके पास 2 साइंस का प्लस है तो आपके पास आएगा 2 साइन थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कोसाइन थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस एज इट इज़ 2 साइन 3 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में आपके पास कोसाइन के टर्म्स हैं, लिख लीजिए 2 कोसाइन थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कोसाइन 3 थीटा और कोसाइन 5 थीटा, इनको भी आप ब्रैकेट यहाँ लगाइए, इनको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 2 कोसाइन 3 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कोसाइन 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स अब हम एंगल्स की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर देते हैं। थीटा प्लस 7 थीटा 8 थीटा, 8 थीटा ओवर 2 इक्वल्स टू 4 थीटा, यहाँ पे 2 साइन 4 थीटा आ गया। थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2 माइनस 3 थीटा और नेगेटिव इसकी वजह से एब्जॉर्ब, और आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी सिंपल कोसाइन 3 थीटा प्लस 2, 3 प्लस 5 8, 8 ओवर 2 अगेन साइन 4 थीटा और कोसाइन का ओनली थीटा, क्योंकि 3 माइनस 5 माइनस 2 थीटा ओवर 2 माइनस थीटा और माइनस थीटा का नेगेटिव ख़त्म। डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में देखिए आप, डिनोमिनेटर में आपके पास 2 कोसाइन थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल्स टू 4 थीटा ही रहेगा। कोसाइन यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 थीटा रहेगा, यहाँ पे 2 कोसाइन 4 थीटा रहेगा और कोसाइन थीटा रहेगा। आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, साइन 4 थीटा कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए 2 साइन 4 थीटा और बाकी ब्रैकेट में जो बच रहा है वो कोसाइन 3 थीटा प्लस में कोसाइन थीटा है ओवर, जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए 2 कोसाइन 4 थीटा कॉमन, बाकी बच रहा है स्टूडेंट्स कोसाइन 3 थीटा और इधर भी बच रहा है कोसाइन थीटा। आप देखिए कि कॉमन लेने के बाद 2 से कैंसिल और ये ब्रैकेट वाली टर्म आपस में कैंसिल, बाकी बच रहा है साइन 4 ओवर कोसाइन 4, साइन 4 थीटा ओवर में कोसाइन 4 थीटा,
और ये होता है इक्वल्स टू टेंजेंट 5 थीटा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये था थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ तक हम इस सॉल्यूशन को एंड कर चुके। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.4। इसमें आपको प्रूव करना है, प्रोडक्ट है कोसाइन 20, कोसाइन 40, कोसाइन 60, कोसाइन 80, इन चारों की प्रोडक्ट है इक्वल्स टू 1/16। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली। हमें स्टूडेंट्स पता है कोसाइन 60 की वैल्यू विच इज़ 1/2। पुट कर देते हैं, लिख सकता हूँ कोसाइन 20 डिग्री, कोसाइन 40 डिग्री, कोसाइन 60 की जगह पे 1/2 और कोसाइन 80 डिग्री एज इट इज़। स्टूडेंट्स देखिए ऊपर डिग्रीज एज इट इज़ डालिए, 1/2 को बाहर मूव कर दीजिए और उसके बाद स्टूडेंट्स आप कोसाइन 80 डिग्री और कोसाइन 40 डिग्री का कम्बिनेशन बनाइए ब्रैकेट में, और इस कोसाइन 20 डिग्री को आप ब्रैकेट से बाहर लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपने कोसाइन 60 की वैल्यू 1/2 पुट की है। इस 1/2 को आप यहाँ ले गए हैं। कोसाइन 80 डिग्री और कोसाइन 40 डिग्री इनका कम्बिनेशन बनाया है और कोसाइन 20 डिग्री को बाहर ले गए हैं। स्टूडेंट्स अब 1/16 की तरफ जाने के लिए हमें जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि हम इस प्रोडक्ट को सम में लेके जाएं। तो इस प्रोडक्ट को सम में लेके जाने के लिए हमें पता है यहाँ पे 2 मिस है, हम 2 अपने पास से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 कोसाइन 80 डिग्री इनटू में कोसाइन 40 डिग्री इनटू में कोसाइन 20 डिग्री। स्टूडेंट्स इस पूरी की पूरी प्रोडक्ट की सम को हम सम में ले जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 कोसाइन का सम आ जाएगा 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस में कोसाइन 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री और साथ में कोसाइन 20 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। हमने 2 कोसाइन के प्रोडक्ट को 2 कोसाइन के सम में चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोसाइन 120 डिग्री बनेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कोसाइन 40 डिग्री बनेगा और यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर कोसाइन 20 डिग्री एज इट इज़ है। कोसाइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें पता है ये -1/2 होती है। हम इसको यहाँ पे -1/2 पुट करते हैं। कोसाइन 120 डिग्री -1/2 प्लस में कोसाइन 40 डिग्री एज इट इज़ और ब्रैकेट से बाहर कोसाइन 20 डिग्री एज इट इज़। स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस में आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। -1/2 से लेफ्ट साइड पे 1/4 मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पे कोसाइन 20 डिग्री मल्टीप्लाई होगा। तो ये टर्म बन जाएगी -1/8 कोसाइन 20 डिग्री। लिख सकते हैं -1/8 कोसाइन 20 डिग्री। 1/4 स्टूडेंट्स यहाँ पे कोसाइन 40 के साथ और इधर से कोसाइन 20 कोसाइन 40 के साथ, तो ये मिलके बनेगा प्लस में 1/4 कोसाइन ऑफ 40 डिग्री इनटू में कोसाइन ऑफ 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस टर्म को लेके जाना चाहते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से सम में। तो उसके लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। ये 1/8 बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 2 कोसाइन 40 डिग्री इनटू में कोसाइन 20 डिग्री। इस टर्म को हम सम में लेके जाएंगे। -1/8 कोसाइन 20 डिग्री एज इट इज़ 1/8, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कोसाइन 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस कोसाइन 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ये स्टूडेंट्स कोसाइन 60 बनेगा, ये कोसाइन 20 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1/8 कोसाइन 20 डिग्री प्लस 1/8 कोसाइन 60 डिग्री प्लस में कोसाइन 20 डिग्री। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये 1/8 अंदर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि कोसाइन 60 डिग्री 1/2 होता है। तो आप 1/2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। कोसाइन 60 की जगह 1/2 रख दिया, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। -1/8 कोसाइन 20 डिग्री प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 1/8 इंटू में कोसाइन 20 डिग्री। स्टूडेंट्स देखिए ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म आपस में कैंसिल और बचने वाला हमारे पास 1/16 है जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन एंड हुआ। आइए पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास साइन π/9 है
इधर साइन 2π/9 है, इधर साइन π/3 है, इधर साइन 4π/9 है और इक्वल्स टू 3/16 दे रखा है। तो सबसे पहला काम इस पाई को ख़त्म करना है। इस पाई को ख़त्म करने के लिए जब आप इसमें 180 पुट करेंगे तो आप देखेंगे नीचे वाली टर्म से वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 180/9 20 डिग्री। 180 जब पुट किया स्टूडेंट्स, 9 को 180 से काट दें, 20 × 2 40, साइन 40। साइन π/3 स्टूडेंट्स होता है साइन 60। यहाँ पे 180 पुट किया, काट दिया, 4 × 20 80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन यही वाला है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि आप कोसाइन की जगह साइन देख रहे हैं। हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है विच इज़ स्क्वायर रूट 3/2। हम स्क्वायर रूट 3/2 को बाहर लिख लेंगे और इस दफ़ा में स्टूडेंट्स हम साइन 80 और साइन 60 साइन 80 और साइन 40 इनका कम्बिनेशन बनाएंगे। लिख सकता हूँ मैं साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 20 डिग्री को ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 पुट की जो कि बाहर लिख दिया, साइन 80 और साइन 40 का कम्बिनेशन बनाया, साइन 20 डिग्री को ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सिमिलर। इसको स्टूडेंट्स हम लेके जाना चाहते हैं सम या डिफरेंस में, तो हमें यहाँ पे एक -2 चाहिए। -2 चाहिए तो हम उसके लिए एक नेगेटिव बाहर लगाएंगे, एक नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे। देखिए आप -2, और स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे -2 भी चाहिए तो हम यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेगा साइन 80 डिग्री इंटू में साइन 40 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री। ठीक है, ये बन जाएगा -√3/4 और इसको स्टूडेंट्स हम लेके जाएंगे कोसाइन के डिफरेंस में। लिख सकता हूँ, देखिए -√3/4 इसको हम ले जाते हैं स्टूडेंट्स कोसाइन के डिफरेंस में। कोसाइन 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस कोसाइन 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म है वो है साइन ऑफ 20 डिग्री। हमने अपनी इस टर्म को कोसाइन के डिफरेंस में लिख लिया। कोसाइन 80 प्लस 40 कोसाइन 120 वैल्यू लिख दीजिए, -√3/4 कोसाइन 120 डिग्री माइनस कोसाइन 40 डिग्री इंटू में हमारे पास टर्म है स्टूडेंट्स साइन 20 डिग्री। कोसाइन 120 डिग्री हमें पता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पुट किया, इट इज़ बेसिकली -1/2। -1/2 साथ में स्टूडेंट्स कोसाइन 40 डिग्री और साथ में आ जाएगा साइन 20 डिग्री। स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई होने से स्क्वायर रूट 3/8 बनेगा और साथ में साइन 20 डिग्री बन जाएगा। अब नोट कीजिए, -1/2 के साथ लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट 3/4 माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, राइट साइड से जब ब्रैकेट खुली तो साइन 20 डिग्री मल्टीप्लाई हुआ। ये माइनस प्लस हो गए, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, ये वाला 4 और ये 2 मिलके 8 और इधर से साइन 20 डिग्री साथ मिला। स्टूडेंट्स ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3/4 और साथ में हमें मिलेगा कोसाइन 40 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री। स्टूडेंट्स अगला काम ये है कि हम इस टर्म को किसी तरीके से प्रोडक्ट से चेंज करें और सम या डिफरेंस में ले जाएं, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए। उसके लिए देखिए हम क्या करने लगे हैं, स्क्वायर रूट 3/8 एज इट इज़, साइन 20 डिग्री प्लस जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 बन जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 2 को साइन 40 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री। स्टूडेंट्स लास्ट इस टर्म को हमें लेके जाना है अपनी सम या डिफरेंस में, दिस इज़ इन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लेके जाने के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और फार्मूला आप जानते हैं, अगर पहले कोसाइन और फिर साइन तो 2 साइंस का डिफरेंस, स्क्वायर रूट 3/8 आ जाएगा, साइन 20 डिग्री आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3/8 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स हम कन्वर्ट करने लगे हैं डिफरेंस में, तो आपके पास यहाँ पे आएगा साइन 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। इन चारों फार्मूलाज को आपने अच्छे से याद कर लेना है। 40 प्लस 20 60, स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8 इंटू में स्टूडेंट साइन 60 डिग्री
माइनस साइन 20 डिग्री। स्टूडेंट्स साइन 60 की वैल्यू हमें याद है, हम चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 थी। हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, देखिए स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8 इनटू में स्क्वायर रूट 3/2। हमने वैल्यू पुट कर दी साइन 60 की स्क्वायर रूट 3/2 माइनस साइन 20 डिग्री एज इट इज़। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे ही स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट ओपन करते हैं स्क्वायर रूट 3/8 और साइन 20 डिग्री एज इट इज़ हैं, प्लस स्क्वायर रूट 3 3 8 इंटू 2 16 3/16। ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बन गए। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3/8 है और डिनोमिनेटर में इसके साथ साइन 20 डिग्री है। हम दोनों टर्म्स को देखते हैं, एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल, और बचने वाला है हमारे पास 3/16 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 है जो कि आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.4 का सलूशन भी एंड हुआ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।